पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने लगभग 3 साल और 8 महीने के बाद अपने होम ग्राउंड पे कोई टेस्ट सीरीज जीती है। और ये एक ऐसा लम्हा है जिसका इंतज़ार बहुत देर से था पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो नहीं हो पा रहा था। पाकिस्तान टीम जो है अभी रिसेंट बांग्लादेश से हारी थी, 2-0 से वाइट वॉश हुआ। उसके बाद जिस तरीके से मुल्तान में पहला टेस्ट मैच हुआ और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग से उसमें शिकस्त दी, वो बहुत ही जो है मुश्किल टाइम था। मेरे ख्याल है ना ही सिर्फ पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, बल्कि उससे भी बढ़कर मुश्किल टाइम था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस के लिए। क्योंकि ये फैंस ही होते हैं जो पाकिस्तान टीम को या कोई भी दुनिया में टीम हो उसको सपोर्ट करते हैं, उसके पीछे होते हैं, उनकी विक्ट्रीज को देखना चाहते हैं, और यही लोग जो हैं वो स्टार्स बनाते हैं। लेकिन हमने जो कुछ इस तरह के स्टार्स बना दिए थे जो कि मुसलसल शायद अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स कह लें, कैप्टनसी कह लें, उनकी फिटनेस, उनकी फॉर्म, उनके अंदर वो इतने उलझ चुके थे कि शायद वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना भूल चुके थे। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने सारा कुछ जो है वो बदल के रख दिया। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं मोहसिन नकवी, वो आकिब जावेद को और अलीम डार को और उनके अलावा पाकिस्तान के साबिक कप्तान अजहर अली को जो है सिलेक्शन कमेटी के अंदर लेके आए, और जो बाकी कोच की और कप्तान की पावर थी सिलेक्शन के अंदर, वो उन्होंने उनसे वापस ले ली। ऑल्दो ये डिसीजंस जो हैं क्वेश्चनेबल ज़रूर हैं, लेकिन इनसे हुआ क्या है? असल चीज़ ये है कि जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अचीव करने में कामयाब हुई है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया जा रहा था कि भाई अगर आप स्पिनर्स के लिए पिचेस बनाएंगे तो पाकिस्तान टीम के लिए, जो पाकिस्तान टीम के स्पिनर्स हैं वो परफॉर्म कर लें, क्योंकि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी अब तकरीबन स्पिनर्स ही बन चुके थे जिनको मुसलसल क्रिकेट खिलाई जा रही थी। मुसलसल जो है उनसे, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वाइट बॉल में, T20I फॉर्मेट, ODI फॉर्मेट, वो मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अगर आप उनकी स्किल्स देखें, उनकी स्पीड देखें, तो वो किसी भी लिहाज से इंटरनेशनल लेवल की फिल वक्त नहीं रही। जिसके अंदर आप देख लें 120s के अंदर जो है कुछ फास्ट बॉलर्स जो हैं वो बॉलिंग कर रहे थे। और फिर आकिब जावेद जो फार्मूला लेके आए, क्योंकि आकिब ने इंग्लैंड को अभी रिसेंट, क्योंकि श्रीलंकन टीम के साथ अटैच थे एज अ बॉलिंग कोच कंसल्टेंट, तो वहां पे उन्होंने देखा था कि जब श्रीलंका ने इंग्लैंड में शिकस्त दी और स्पिन के जाल में ही फंसा के उन्होंने शिकस्त दी, तो ये आकिब को समझ लग गई थी कि अगर इंग्लैंड को शिकस्त देनी है तो आपने स्पिनर्स को लेकर आना है। लेकिन हमारे खैर से जो असिस्टेंट कोच हैं अजहर महमूद साहब, उनका कहना ये था, उनका मानना ये था कि पाकिस्तान में शायद क्वालिटी स्पिनर्स हैं ही नहीं, जिसकी वजह से हम लोग स्पिन विकेट्स नहीं बनाते और स्पिन पिचेस के ऊपर जो है कोई इस तरह का बॉलर ही नहीं है स्पिनर हमारे पास मौजूद जो यहाँ पे हमें विकेट्स लेकर दे सके। ऑल्दो कि मैंने खुद नुमान अली पे क्रिटिसाइज किया था कि वो 38 साल के हो गए हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो ज़्यादा अरसा जो है सर्व कर सके पाकिस्तान क्रिकेट को। और बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जुल्फ़िकार बाबर के साथ किया था, उनको भी बहुत लेट टेस्ट क्रिकेट में लेके आए थे और उन्होंने 1-2 सीरीज ज़रूर जितवाई, लेकिन उसके बाद वो जो है बिल्कुल ही आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान टीम से बाहर हो गए। और क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप किसी भी और प्लेयर के साथ जो है उनके करियर के साथ इस तरीके से करें, तो मेरी नज़र में यही पॉइंट था कि नुमान अली की मैं उस वक्त फेवर में नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे और मुझ समेत और कई लोगों को जो है वो गलत प्रूफ करके दिखाया और अपनी शानदार बॉलिंग से जो है पाकिस्तान को मैच जितवाया। और जिस तरीके से साजिद खान ने और नुमान अली ने बॉलिंग की है, क्योंकि असल मसला जो आ रहा था वो पाकिस्तान टीम का ये आ रहा था कि हम लोग ऑपोजिशन की 20 विकेट्स लेने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, जिस वजह से पाकिस्तान टीम कोई भी टेस्ट मैच जो है वो जीत नहीं पा रही थी। और 20 विकेट्स तो दूर की बात है, हम लोग तो अपोजिशन की 10 विकेट्स लेने में भी कामयाब नहीं हो रहे थे। और जिस तरीके की हमारी बॉलिंग हो रही थी वो मीडियोकर से भी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी। आपके फास्ट बॉलर्स सिर्फ एक स्पेल मुश्किल से करते थे और उसके बाद थक कर वो बिल्कुल बाहर हो जाते थे। जो आपके बैटिंग के अंदर जिनको परफॉर्म करना चाहिए था, खासतौर पर साबिक कप्तान बाबर, वो भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे। और जो भी उनके मसले मसाइल चल रहे थे वो एक अलग इसका हिस्सा है। और जिस तरीके से आप देखें कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स ने इस सीरीज़ के अंदर परफॉर्म किया है, 1-0 से पाकिस्तान जो है वो पीछे था इस सीरीज़ में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से साजिद खान ने, नुमान अली ने, कामरान गुलाम को नहीं भूलना चाहिए, कामरान गुलाम की वो सेकंड इनिंग्स, सेकंड टेस्ट मैच के अंदर जो सेंचुरी थी
पहली इनिंग्स की, उसने जो है बहुत ज़्यादा हेल्प किया पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन में पहुंचने की कि पाकिस्तान वहां से डोमिनेट कर सका। और उसके बाद जो था वो हिस्ट्री थी, जिस तरीके से साजिद खान ने और नुमान अली ने बॉलिंग की, मतलब, और पाकिस्तान के पास एक और लेग स्पिनर भी मौजूद था जाहिद महमूद की सूरत में, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने उनको उतना मौका नहीं दिया क्योंकि उनकी बारी नहीं आई जिस तरीके की गेंदबाजी साजिद खान और नुमान अली ने की। तो असल चीज़ इस चीज़ से जो सारी सामने आती है वो ये आती है कि एक तो पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब ये डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि हमने डिफरेंट फॉर्मेट्स में डिफरेंट प्लेयर्स खिलाने हैं। मतलब आप किसी भी सूरत में, और ख़ास तौर पे वो प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है जो रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। हालांकि इनकी भी बहुत ज़्यादा ब्रेक थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, क्योंकि अभी सीज़न ही पाकिस्तान का जो है वो 8 से शुरू हो रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, कायदे आजम ट्रॉफी। लेकिन उससे पहले इन्होंने कोई परफॉर्मेंस जो थी उनकी नहीं थी क्योंकि उन्होंने खेला ही नहीं था फर्स्ट क्लास। लेकिन ये वो वाहिद प्लेयर्स थे जो कि लंबी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, और जब इनको मौका मिला तो इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि एक्सपीरियंस का भी जो है वो कोई नेमो बदल नहीं है। बहुत ही जो है शानदार क्रिकेट खेली है इन सारे लड़कों ने, ख़ास तौर पे जिनके मैंने अभी नाम लिए। उनमें शान मसूद की जो पहले टेस्ट के अंदर उन्होंने सेंचुरी थी, ऑल्दो उसके बाद वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद भी। और मोहम्मद रिजवान ने जो रोल प्ले किया विकेट के पीछे, मतलब वो भी बहुत शानदार था, ख़ास तौर पे क्योंकि बहुत मुश्किल होती है कीपर्स के लिए, स्पिनर्स के लिए, दूसरे और तीसरे दिन जहाँ पे इतना गेंद ब्रेक हो रहा था, टर्न हो रहा था। और इस चीज़ का जो जिक्र है वो राशिद लतीफ़, पाकिस्तान के साबित कप्तान, उन्होंने भी जो है किया है एक निजी चैनल पे गुफ्तगू करते हुए। और ओवरऑल एक टीम परफॉर्मेंस देखने को मिली। लेकिन असल चीज़ ये थी कि पाकिस्तान टीम जो है वो ना ही सिर्फ ये फार्मूला मिस कर रही थी, बल्कि पाकिस्तान टीम को आइडिया ही नहीं था कि हम किस तरीके से जो है वो अपोजिशन के अगेंस्ट खेलेंगे। आप बांग्लादेश की सीरीज़ देख लें और इंग्लैंड के पहले टेस्ट तक की आप ये सारे मैचेस देख सकते हैं। इनको बिल्कुल आइडिया नहीं था। शान मसूद बिल्कुल लग रहा था फ्लैट हुए में, उनकी शायद डिसीजन मेकिंग उस तरीके से नहीं हो पा रही थी। और सेकंड टेस्ट में भी ज़्यादातर शायद रिजवान जो थे वो कोशिश कर रहे थे और शान मसूद इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें हो जाएंगी और हमें विकेट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। सेकंड टेस्ट में भी इंग्लिश प्लेयर्स ने, इंग्लिश बैटर्स ने जो है वो पूरा अटैक किया था साजिद खान पे और नुमान अली पर, लेकिन ये उनका एक फर्स्ट क्लास का एक तजर्बा था, एक्सपीरियंस था, जिसके बायस उन्होंने फिर उस चीज़ को ओवरकम किया और पाकिस्तान की जो पोजीशन थी वो विनिंग पोजीशन में लेके आए। फिर पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाया और सीरीज़ बराबर की। और उसके बाद यहाँ पे रावलपिंडी में पाकिस्तान ने जिस तरीके से फिर फिनिश किया है इस टेस्ट मैच को, टेस्ट सीरीज़ को। और सलमान अली आगा की जो परफॉर्मेंस है वो भी नहीं किसी को भूलनी चाहिए। उन्होंने भी जिस तरीके से सिंगल हैंडेडली जो है वो बैटिंग की, टेल के साथ खड़े रहे। और यहाँ पे पिंडी के अंदर अब आके साउथ शकील ने जो है इस चीज़ को प्रूव किया। तो पाकिस्तान ने पैचेस के अंदर अच्छी क्रिकेट खेली थी, लेकिन इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली और उस शेल से निकले जो कि पाकिस्तान टीम बहुत अरसे से रिलाय कर रही थी अपने सो कॉल्ड फास्ट बॉलर्स पे। मेरी नज़र में अब वो फास्ट बॉलर्स नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो अब तय हो जानी चाहिए कि पीसीबी को इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि भाई कौन से आपके ऐसे प्लेयर हैं जो सिर्फ और सिर्फ वाइट बॉल फॉर्मेट खेल सकते हैं, क्योंकि ये 120s की स्पीड और 130s की स्पीड आप टेस्ट मैच में नहीं इस स्पीड के साथ अगली ऑपोजिशन को आउट कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही इस तरह की कंडीशन आपको मिल जाए। और क्योंकि ये बॉलर्स जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, ना ये रिवर्स कर सकते हैं, ना इनके पास यॉर्कर है, यॉर्कर पे आउट करने के लिए आपको पेस चाहिए, वो इनके पास है नहीं। स्लोअर डिलीवरी का इस्तेमाल इन्हें नहीं आता, स्लोअर बाउंसर, ओवरऑल प्रॉपर बाउंसर क्या होता है वो इनको बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो मेरा ख्याल है जिस तरीके से आज इंग्लैंड के साबिक कप्तान जो है माइकल एथर्टन, उन्होंने भी इस चीज़ को जो कहा है कि पाकिस्तान ने ये तरीका ढूंढ लिया कि बेस बॉल को किस तरीके से उन्होंने शिकस्त देनी है, उनकी क्रिकेट को, उनकी स्ट्रैटेजी को, तो वो पाकिस्तान के लिए जो है फ़ायदेमंद हुई। और आज इतने अरसे के बाद जो है वो पाकिस्तान टीम जीती है और एक खुशी का दिन है। मतलब पाकिस्तान टीम इतने अरसे से सिर्फ शिकस्त पे शिकस्त खा रही थी और अपने फैंस जो हैं उनके वो भी दूर जा रहे थे क्रिकेट से। तो मेरी नज़र में ये जीत जो है सबको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब पक्का पता चल चुका है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है फ़िलहाल कहाँ है। ऑल्दो हमें फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हर वक्त हम इन स्पिनर्स के ऊपर रिलाय नहीं कर सकेंगे। तो जो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर इस तरह के फास्ट बॉलर्स हैं
उनको अपने स्किल्स को ज़रूर इम्प्रूव करना चाहिए, रिवर्स स्विंग सीखनी चाहिए, स्विंग नॉर्मल स्विंग भी सीखनी चाहिए कंट्रोल के साथ, और बाकी जितने भी डिलीवरीज हैं, चाहे बाउंसर है, यॉर्कर है, और जितना भी स्लोअर वंस, ये सब उनके जो है आर्सेनल में होने चाहिए। तो अब पाकिस्तान का जो अगला दौरा है वो दौरा ऑस्ट्रेलिया होगा, और उसके लिए भी पाकिस्तान टीम की वाइट बॉल जो टीम है, ओडीआईज 3 ओडीआईज और 3 T20 के लिए, उसका भी ऐलान जल्दी हो जाएगा, और उसके ऊपर हम जल्द आपको जो भी अपडेट होगी, एनालिसिस होगी, वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे।